पर उपस्थित मातृशक्ति सज्जनवृंद IAS यानी का षष्ठम दिवस और षष्ठम दिवस की मंगलमय बेला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। षष्ठम दिवस अर्थात भक्ति का छठा सोपान, और आज हम छठे प्रकार की भक्ति की ओर प्रवेश कर रहे हैं। कल तक हम 5 प्रकार की भक्ति कर चुके हैं और आज छठे प्रकार की भक्ति में हम प्रवेश कर रहे हैं। पहले दिन हमने पहले प्रकार की भक्ति करी और पहले प्रकार की भक्ति है वह संतों का संग, कि प्रथम भक्ति संतन कर संगम और दूसरे रति मम कथा प्रसंगम। दूसरे दिन दूसरे प्रकार की भक्ति, दूसरे रति मम कथा प्रसंगम। तीसरे दिन तीसरे प्रकार की भक्ति कि गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, और चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजगान। गुरु के चरणों की सेवा, वह तीसरे प्रकार की भक्ति। परीक्षित ने गुरु चरणों का आश्रय लिया, तभी उसे यह भागवत रूपी अमृत पान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और चौथे दिन चौथे प्रकार की भक्ति की है। चौथी भक्ति मम गुणगण करें कपट तजगान, मेरे गुणों का गायन करना, लेकिन कैसे? निष्कपट भाव से। और जब निष्कपट भाव से ठाकुर जी कथाओं का गायन किया गया तो नंद नंदन, यशोदा नंदन, ब्रजन बंदन, भक्त चंदन, गोपति गोलोकपति, श्याम सुंदर हम सबके मन मंदिर में विराजमान हो गए। कल पंचम दिवस था और पंचम दिवस हमने 5 प्रकार की भक्ति की है। और 5 प्रकार की भक्ति है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासम, और पंचम भजन सुवेद प्रकाशम। मेरे मंत्र का जाप करना, लेकिन कैसे? दृढ़ विश्वास से करना। वह है 5 प्रकार की भक्ति जो कि हमने कल की है। भजन क्या है? भगवान की लीलाओं में खो जाना, उनकी रूप माधुरी में डूब जाना, वही है भजन। और आज है षष्ठम दिवस, और षष्ठम दिवस हम छठे प्रकार की भक्ति करने जा रहे हैं। और छठे प्रकार की भक्ति है कि छठ दम सील बिरति बहु कर्मा, और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठे प्रकार की भक्ति है छठ दम सील, दमन करना, लेकिन किसका? अपनी इंद्रियों का दमन करना। कई बार कुछ लोग उसका गलत अर्थ भी लगा लेते हैं। एक सज्जन थे, वो सुल्फा दारू इत्यादि सुट्टा खूब मारा करते थे। तो भैया तुम इतने पूरे दिन में इतनी सारी सिगरेट पी जाते हो, क्यों इतना नशा कर लेते हो? तो उसने कहा महाराज मैं अपनी ओर से नहीं करता हूँ, लिखा हुआ है, ग्रंथों में लिखा हुआ है। भाई कहाँ लिखा हुआ है? तो वह कहता है छठ दम सील विरति कर बहु कर्मा। तो महाराज इसमें लिखा ना, छठ दम सील विरति बहु कर्मा। छठे प्रकार की भक्ति दम मारना। सो मैं सुबह से शाम तक खूब दम मारता हूँ, तो गलत अर्थ निकाल लें। जबकि वास्तविक अर्थ क्या है? अपनी इंद्रियों का दमन करना। ठीक। और जिसने इंद्रियों का दमन कर लिया वही भगवान के महारास में प्रवेश कर सकता है। आज हम लोग रास की कथा भी श्रवण करेंगे। रास क्या है? रसो वैसा, उस रस में डूब जाना ही रास है। ठीक। तो कल हम सब ने कथा को श्रवण किया कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत की पूजा कराई है। देखो भगवान ने पूजा कराई किसकी? सबसे पहले गायों की पूजा कराई है कि गौ माता हम सबके लिए दूध देती है, हम सबके भरण पोषण की व्यवस्था करती है। गाय का गोबर वो भी बहुमूल्य है, खाद बनती है, गैस बनती है, अनेक तरह की चीजें गाय के गोबर से बनती हैं। गाय के दूध से बहुत सारे दवाइयाँ बनती हैं। ठीक। तो गाय के दूध में बड़ी ताकत है। शास्त्रों में, वेदों में गौ माता के दूध की खूब प्रशंसा लिखी गई है। और ये भागवत कथा ही गाय कथा है। तो भगवान ने गायों की पूजा कराई। गाय के बछड़े हमारे लिए अन्न उत्पन्न करते हैं, खेत जोतते हैं,
जिस अन्न के द्वारा हम अपना जीवन पालन करते हैं। ठीक, तो गौ पूजा भगवान ने कराई है। आपको पता है गांव में गाय पाली जाती है, लेकिन शहरों का दुर्भाग्य वहां कुत्ते पाले जाते हैं। गांव में गाय और शहरों में कुत्ते। कुत्तों को हमारा लोग शान समझते हैं और गांव में गाय की सेवा करना लोग अपनी शान समझते हैं। तो भगवान ने पूजा कराई है, गायों की पूजा कराई है, भगवान ने पूजा कराई है, ब्राह्मणों की पूजा कराई है, क्योंकि ये ब्राह्मण हम सबके लिए मंगल कामना करते हैं। बचपन से लेकर अंतिम समय तक जितने भी कर्म हैं, जितने भी संस्कार हैं, ये सब ब्राह्मण के द्वारा ही सम्मिलित होते हैं। तो गौ सेवा। और तीसरी पूजा कराई है भगवान ने किसकी? पहाड़ों की, पर्वतों की। ये जो पहाड़ है, पर्वत हैं, इनसे भी हमें बहुत सारी औषधियां मिलती हैं, जड़ी बूटियां मिलती हैं, शुद्ध हवा मिलती है, पत्थर मिलते हैं, चट्टाने मिलते हैं, एक से एक दवाइयां पहाड़ों से मिलती हैं। ठीक, तो इसलिए भगवान ने इन पहाड़ों की पूजा कराई है। दूसरी बात कि भगवान को पता था कि जब कलयुग आएगा तो कलयुग में पेड़ बहुत कटेंगे, तो इसलिए भगवान ने इन पहाड़ों की पूजा कराई है। अब देखो, डे बाय डे पेड़ कट रहे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, और जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगी, और जो समुद्र किनारे आसपास जो शहर बसे होंगे वहां ज्वार भाटा आने का खतरा भी ज्यादा रहेगा, उन नगरों को डूबने का खतरा भी ज्यादा रहेगा। तो भगवान ने पहाड़ों की पूजा कराई है, इसलिए इन पहाड़ों की रक्षा हमें करनी चाहिए। तो भगवान ने आज पर्वत उठाया, अपने कन्नी उंगली पर पर्वत उठाया। इंद्र ने जब भयंकर वर्षा कर दी, नारद जी पहुंचे इंद्र के यहाँ। अरे इंद्र, क्या बात, आज तेरी रसोई से धुआं नहीं उठ रहा है? तो इंद्र ने कहा, महाराज उठेगा भी नहीं, क्योंकि आज गोकुल जी में मेरा निमंत्रण है। नारद जी ने कहा, वो निमंत्रण तो इंद्र भूल जा। क्यों? क्योंकि वहां पर एक छोटे से बच्चे ने अपनी पूजा करवा ली है। भगवान ने जब गिरिराज जी पूजा कराई तो गिरिराज जी कोई और नहीं, भगवान ही गिरिराज बने हैं। पूजा करने वाले भी परमात्मा, और पूजा जिसकी हो रही है गिरिराज जी साक्षात भगवान। पूजा पूजक दो रूप धारे, भगवान ने दोनों रूप धारण किए। तो इंद्र तो भूल जा, क्योंकि आज तेरी पूजा है, आज तेरा निमंत्रण है। क्योंकि वह एक छोटे से बच्चे ने अपनी पूजा करा ली है। इंद्र ने कहा, महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? अब पता कराया तो सच में वहां पर एक छोटा सा बालक है कृष्ण, उसने अपनी पूजा करा ली है। इंद्र के अभिमान को ठेस लगी, और इंद्र ने क्या किया, साम्रत इत्यादि मेघों को भेजा, जाकर इतना जल बरसाओ कि पूरा ब्रज प्रदेश डूब जाए। अब साम्रत इत्यादि मेघ आए, भयंकर गर्जना प्रारंभ हो गई, काले काले बादल छा गए, और चारों ओर घनघोर बारिश होने लगी। इतनी भयंकर वर्षा होने लगी, ऐसा लगा मानो कि पूरा ब्रज प्रदेश ही डूबने वाला है। लोग त्राही त्राही करने लगे, चारों ओर भागा दौड़ी मच गई हुई है। इधर भयंकर वर्षा, और वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही है। 3 दिन हो गए बारिश होते होते, 3 दिन। अब देखो, कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन भगवान ने गोवर्धन जी की पूजा की थी। कार्तिक का महीना आता ना, और प्रतिपदा में शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि, उस दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। और अन्नकूट का उस दिन आयोजन किया जाता है। कल मैं आपको चर्चा कर रहा था कि हमारे शहरों में जितने भी मंदिर हैं उस दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है, और अन्नकूट का कार्यक्रम, अन्नकूट में कड़ी चावल का प्रसाद सबको बांटा जाता है। और कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीय को यम द्वितीय का पर्व ब्रजवासियों ने मिलजुल कर मनाया। इधर जैसे पता लगा, तीसरे दिन इंद्र ने पानी बरसाना शुरू किया। कार्तिक शुक्ल तृतीया से पानी बरसाना शुरू किया। खूब भयंकर 3 दिन हो गए बारिश होते होते।
इधर ब्रजवासियों ने कहा कि अरे कन्हैया, ये तो लगता है इधर पूरा ब्रज ही डूब जाएगा। कुछ बड़े बुजुर्ग, कुछ विपक्षी लोग भी थे, वो कहने लगे अरे हम तो पहले ही कह रहे थे, कहाँ इस छोटे बच्चे की बातों में आ रहे हो। अब देखो इंद्र लगता है हमसे रुष्ट हो गया और अब तो पूरा ब्रज प्रदेश ही डूब जाएगा। तो सब के सब कहने लगे एक काम करो भैया, जिसने इस गोवर्धन की पूजा कराई है चलो उसी के पास चलते हैं। कन्हैया के पास पहुंचे। कन्हैया ने कहा भाई देखो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि गोवर्धन मेरे देवता है, जरा मैं थोड़ा आंख बंद करके पूछूं भैया क्यों, इसका उपाय क्या है। और कन्हैया ने झूठ मूठ आंखें बंद करी। थोड़ी देर पश्चात आंखें खोली तो कन्हैया ने कहा देखो बाबा, मेरे भगवान ने कहा है कि तुम सब मिलकर के, एक मंत्र उसने मेरे कान में दिया है, तुम सब मिलकर के इस गोवर्धन को उठा लो और उस मंत्र का जाप करते रहना। बाबा चिंता मत करो, मैं मंत्र का जाप करता रहूंगा, आप सब लाठी डंडे लेके गोवर्धन उठा लो। और सबने क्या किया, भगवान ने कन्नी में लगा तो पर्वत ऊपर उठने लगा और सबने अपने लाठी डंडे लगा लिए। इधर पर्वत ऊपर उठ गया, जितने ग्वाल थे, बाल थे, गाय थे, बछड़े थे और सामान थे, सबके सब गोवर्धन के नीचे आ गया। और कितने कोस के? 7 कोस। 7 कोस का अर्थ होता 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर यूं समझो जैसे यहां से लेकर सैला कुएं तक के, इतना बड़ा गोवर्धन था चारों ओर से। तो सब के सब उसके नीचे आ गए। इधर भगवान ने पर्वत उठा रखा है, 3 दिन हो गए पर्वत उठाए। तो कुछ ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया जाके कुछ चाय नाश्ता कर ले, कुछ भोजन कर ले, तूने 3 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। तो कन्हैया ने कहा देखो भैया, यदि मैंने ये उंगली हटा ली ना, ये पर्वत नीचे आ जाएगा। तो ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया हमने उंगली लगा तो रखी है, इतने मोटे मोटे डंडे लगा रखे हैं, लाठियां लगा रखी है, पर्वत नीचे कैसे आ जाएगा। तो कन्हैया ने कहा मैं कह रहा हूं ना भैया, तुम नहीं जानते पर्वत नीचे आ जाएगी यदि मैंने उंगली हटा ली। तो ग्वाल बाल कहने अरे कैसे नीचे आ जाएगा, हमने बताया तो भी लाठी डंडे लगा रखे हैं। तो ग्वाल बाल कन्हैया ने कहा देखो भाई तुम नहीं जानते, मैं भगवान हूं। कन्हैया ने थोड़ा मजाक में कह दिया मैं भगवान हूं। इधर जितने भी ग्वाल बाल थे वो कहने अच्छा भगवान बनना फिरता अपने आपको, कौन से काम के तूने भगवान बन करके। तो भगवान ने कहा अरे भाई तुम पता नहीं वो अगासुर, बकासुर, सक्टासुर, तृणावर्त सब मैंने तो मारे। वो पूतना याद है तुम्हें, जब मैं छोटा सा था 6 दिन का, वो पूतना आई थी उसे मैंने तो मारा। तो ग्वाल वाल कह लेगा बहारे बा कन्हैया, वो बेचारी मरी मराई पूतना 5-7 डंडे तो हमने जाके मारे थे, तू बड़ा भगवान बना फिर रहा है। अरे हम तो तेरे भले के लिए कह रहे हैं, तू जाके कुछ खा पी ले, कुछ आराम कर ले। तो कन्हैया ने कहा हटा लो पर्दा, हटा लो अपनी उंगली। हाँ हटा ले। और जैसे ही कन्हैया ने उंगली हटाई ताड़ ताड़ सबकी लाठियां टूटने लगी, पर्वत नीचे गिरने लगा। अब तो सबके सब चिल्लाए कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ। और भगवान ने पुनः अपनी कन्नी उंगली करी ऊपर और पुनः पर्वत को उस पर थाम लिया। अब तो जितने ग्वाल बाल थे सबके सब मन में सोचने लगे अरे भैया हम तो बेकार ही मेहनत कर रहे हैं, तो पर्वत का उठाने वाला तो कोई और ही है। अब सबने क्या अपना लाठी डंडे फेंके और भगवान के समीप चले आए। कहने लगे कन्हैया अब तक हम समझ रहे थे कि हमने पर्वत उठा रखा है, लेकिन ये पर्वत तो तूने उठा रखा है। देखो भगवान भी दूसरों को श्रेय देते हैं, काम तो करने वाले परमात्मा है, लेकिन श्रेय किसको मिल जाता है? हम सबको श्रेय मिल जाता है, नहीं मिलता है क्या बताओ। जैसे कथा कहने वाले स्वयं भगवान ही है, भाई कथा व्यास की हिम्मत कथा कर सके तो कथा कहने वाले भगवान हैं, लेकिन श्रेय किसको मिल गया कि भाई हमारे कालूने व्यास जी आए हैं कथा कर रहे हैं। कथा करवाने वाले स्वयं भगवान है, श्रेय किसको मिल गया? हमारे विष्ट परिवार है, उनके माध्यम से सबको कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो करने वाला भी हुई, करने वाला भी हुई। तो भगवान दूसरों को श्रेय देना चाहते हैं, कभी अपने आप श्रेय लेना नहीं चाहते। एक इंसान है जो थोड़ा सा करता है तो खुद श्रेय लेना चाहता है, लेकिन परमात्मा कभी श्रेय नहीं लेना चाहते, वो तो दूसरों की बड़ाई चाहते हैं। कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मुझे हर कदम डगर पर तूने दिया सहारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। और तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो काम के करने वाले कौन? वो परमात्मा नाम हमारा हो जाता है। तो भगवान ने अब तक देखो सबको श्रेय दे रखा, सब ने लाठी डंडे लगा रखे थे, सबको ऐसा लग रहा था कि जैसे पर्वत हमने उठा रखा है। एक ग्वाला जो कि दंत मंजन कर रहा था, उसने क्या कि अपना बुरुस उस पर्वत पर लगा दिया, उसे लगा जैसे पर्वत मैंने ही उठा रखा है। अब बताओ, इतना छोटा सा बुरुस और इतना विशाल पर्वत। ठीक, तो काम का करने वाला वो नाम हमारा। तो अब सारे के सारे ग्वाल बाल समझ गए भैया पर्वत को उठाने वाला तो कोई और ही है, बस नाम हमारा हो रहा है। सब ने अपने लाठी डंडे फेंके, भगवान के पास चले आए। कहा, कन्या एक बात बता, ये तेरी इतनी कन्नी सी उंगली, सबसे कमजोर उंगली, इसमें इतनी ताकत कहां से आई भैया, एक बात बता दे। तो कन्या ने कहा, देखो भैया कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। कि भैया तुम्हारे यहाँ चुरा चुरा के मैंने मक्खन खाया है ना, तो उसकी ताकत मेरी उंगली में आ गई। बाल बाल कहने लगे, हाँ तो बात तो सही है, तूने चुरा चुरा के हमारी खूब मटकियां फोड़ी है, मक्खन खाया है दबा दबा करके, है? लेकिन लाला तूने हमें तो मक्खन खिलाया है, अपने आप तो खाया नहीं खाया, लेकिन हमें भी तो खिलाया है, तो हमारी उंगली में ताकत क्यों नहीं है? तो कन्हैया कहते हैं कि श्री राधा जी की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाए। और दूसरा, राधा रानी जो कि मेरी आह्लादनी शक्ति हैं, वो हर कदम मेरे साथ रहती हैं, तो उनकी कृपा से ही ये इतना बड़ा विशाल पर्वत में उठा पाया हूं। तो सारे ग्वाल बाल कहने के लाला तूने बताया कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लिए उठाए। लेकिन एक बात बता कन्हैया, तूने अभी कहा कछु गोपन करी सा, हमने तेरी क्या सहायता करी है? हमने क्या सहायता करी तेरी? ठीक, तो कन्हैया कहने लगे कि देखो भैया, जब मैं इस पर्वत को उठा रहा था, एक बार बोल दो राधे राधे, है? जब मैं इस पर्वत को उठा रहा था ना, तो तुम सब टकटकी मार के मेरी उंगली की ओर देख रहे थे, और जब टकटकी मार के मेरी उंगली की ओर देख रहे थे, तो तुम सबकी ताकत मेरी उंगली में आ गई। अब तो जितने ग्वाल बाल थे वो सब कहने लगे, अच्छा कन्हैया, अब तक हमारा मक्खन चुराता था, अब हमारी ताकत भी चुराने लगा। तभी हम सोचे हमारी ताकत कहाँ गई भैया, वरना तो मक्खन तो हमने भी खाया है चुरा चुरा करके। तो श्याम सुंदर उनकी इन भोली भाली बातों पर हंस पड़े। और अब तो कन्हैया ने क्या किया, अपने बाएं उंगली में कन्नी उंगली से पर्वत को उठा रखा है, और दाहिने हाथ से भगवान ने बंसी ली, अपने ओठों पर रख दी, और भगवान एक पैर से टेढ़े खड़े हो गए। और जितने भी ग्वाल बाल थे वो सब पास में खड़े हो गए, और सब के सब भगवान की वंदना कर रहे हैं। बोलो गोवर्धन भगवान की। और यहाँ पर देखो, हम सबको संकेत मिलता है, काम का करने वाला परमात्मा नाम हमारा हो जाता है। मैंने कल संकेत दिया है कि ये जो शरीर है ये भी गोवर्धन है, और इसे उठाने वाला कौन? वो परमात्मा ही इसे उठाने वाला है। वरना हमारी हिम्मत कि हम इसे उठा पाए, नहीं उठा सकते है? तो इसीलिए संतों ने भी कहा है क्या कि ऋषियों से सुना है, आइए बड़े प्रेम से मीठा सा भाव सुनाते हुए आप फिर जैसा ही भाव रहो कथा सुनेंगे। ऋषियों से सुना है, वेदों में लिखा है,
और सबने यही कहा है, हाँ सबने यही कहा है, सबने यही कहा है, हाँ सबने यही कहा है। तो क्या कहा है सबने? कि गोवर्धन उठाया तो कमाल हो गया, हाँ कमाल हो गया। तूने बांसुरी बजाई तो धमाल हो गया, तूने बांसुरी बजाई तो धमाल हो गया। ऋषियों से सुना है जय हो, वेदों में लिखा है जय हो, ऋषियों से सुना है जय हो, वेदों में लिखा है। अरे सबने यही कहा है, सबने यही कहा है। और गोवर्धन उठाया तो कमाल हो गया, हाँ कमाल हो गया। तूने बांसुरी बजाई तो धमाल हो गया, तूने बांसुरी बजाई तो धमाल हो गया। ओ तूने मुरली बजाई तो धमाल हो गया, तूने मुरली बजाई तो धमाल हो गया। बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे। यशोदा के प्यारे हो कान्हा कृष्ण कन्हैया, माते यशोदा के प्यारे हो कान्हा कृष्ण कन्हैया। गोप गोपियों के मन बसिया छलिया बंसी बजैया, गोप गोपियों के मन बसिया छलिया बंसी बजैया। ओ छलिया बंसी बजैया, छलिया बंसी बजैया। हर सबके दुख हरता है, हर कृपा तो करता है, हर घर पे दुख हरता है, हर कृपा वो करता है। हर घर घर में चर्चा है, हर घर में चर्चा है। हर गोवर्धन उठाया तो कमाल हो गया, हाँ कमाल हो गया। तूने बांसुरी बजाई तो धमाल हो गया, तूने बांसुरी बजाई तो धमाल हो गया। हर वेदों में लिखा है जय हो, ऋषियों से सुना है जय हो, ऋषियों से सुना है जय हो, वेदों में लिखा है। हर सबने यही कहा है, सबने यही कहा है। अरे गोवर्धन उठाया तो कमाल हो गया, हाँ कमाल हो गया। तूने बांसुरी बजाई तो धमाल हो गया, तूने बांसुरी बजाई तो धमाल हो गया। राधा रानी सरकार की जय हो। सांवरिया प्रेम में हो गई बावरिया, ओ घर आया मेरा सांवरिया प्रेम में हो गई बावरिया। अरे घर आया मेरा सांवरिया प्रेम में हो गई बावरिया, ओ घर आया मेरा सांवरिया प्रेम में हो गई बावरिया। अरे दौड़ा दौड़ा आ जाए जब भी भक्त बुलाए, दौड़ा दौड़ा आ जाए जब भी भक्त बुलाए। अरे चरण सुदामा के धोवे वो करुणा सिंधु कहाए, चरण सुदामा के धोए वो
करुणा सिंधु कहाए, वो करुणा सिंधु कहाए, वो करुणा सिंधु कहाए। हर तकदीरें लिखता है, भंडारे भरता है, तकदीरें लिखता है, भंडारे भरता है। हर अजर अमर करता है, हाँ अजर अमर करता है, अरे अजर अमर करता है, हाँ अजर अमर करता है। तो उठाओ ना हाथ, बोलो क्या? अरे गोवर्धन उठाया तो कमाल हो गया, हाँ कमाल हो गया। तूने बांसुरी बजाई तो धमाल हो गया, तूने बांसुरी बजाई तो धमाल हो गया। हर ऋषियों से सुना है जय हो, वेदों में लिखा है जय हो, ऋषियों से सुना है जय हो, वेदों में लिखा है। सबने यही कहा है, हाँ सबने यही कहा, हर सबने यही कहा है, हाँ सबने यही कहा है। अरे गोवर्धन उठाया तो कमाल हो गया, हाँ कमाल हो गया। तूने बांसुरी बजाई तो धमाल हो गया, तूने बांसुरी बजाई तो धमाल हो गया। तूने मुरली बजाई तो धमाल हो गया, तूने मुरली बजाई तो धमाल। आगे बिहारी लाल की जय हो। अरे हे मनमोहन हो जाए गर हम पर नजर तुम्हारी, हे मनमोहन हो जाए गर हम